जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। 5 मिनट में आप अनलॉक कर सकते हो कोई भी फ्लिप। लेकिन कोई भी फ्लिप्स को सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है टेक्निक। यस, लेकिन उससे पहले भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि पावर, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी एंड सेफ्टी। तो आज की वीडियो हमारी इसी पे है। तो वेलकम बैक टू अवर चैनल विदेशी डांस फिटनेस। मेरा नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इम्पोर्टेंट मेरे लिए है आप इस वीडियो से कितना सीख रहे हो। और हाँ, इस फ्लिप्स ट्यूटोरियल्स के मैंने 10 से 12 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, जिसका आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। सारी वीडियो जो है वो मिलियंस में चली गई है। सो थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू यू कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और कमेंट्स करके भी बताया मुझे। सो इसीलिए मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया है वीडियो बनाना। तो वीडियो को देखना और सीखते रहना एंड बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ आगे। तो जो मैंने बताया कि आप कोई भी फ्लिप्स को सीख रहे हो या किसी भी फ्लिप्स को अचीव करना चाहते हो तो उसका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ एक्सरसाइज जो आपको हेल्प करेगी आपके नेक्स्ट मूव्स के लिए। फिर आप 5 मिनट में 10 मिनट में आप ऐसे चुटकी में सीखोगे। सो बढ़ते हैं आगे। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपको अच्छे से पता है, आती भी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है पुशअप्स, जो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि हमको पुशअप्स करने हैं। एटलीस्ट 10 काउंट के हमको सेट लेने हैं और हमको कम से कम जितना आप कर सकते हो पुशअप्स, लाइक 40, 50, 100 जितना। ओके, पुशअप्स करने से आपके हैंड की स्ट्रेंथ, आपकी कोर की स्ट्रेंथ, आपके शोल्डर की, मतलब फुल बॉडी आपका स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो आपको पुशअप्स करने हैं। यस, तो ये पुशअप्स हैं। जिससे पुशअप्स नहीं होते हैं प्रॉपरली फ़िलहाल, वो लोग आप नी पुशअप्स कर सकते हो पहले, जो बेसिक है नी पुशअप्स के साथ। ओके, देन जैसे ही आपका ये नी पुशअप्स 20-30 के आसपास जा रहा है, उसके बाद आप स्टार्ट कर दो नीज़ को ऊपर करके पुशअप्स करना। तो ये हो गया आपके फर्स्ट एक्सरसाइज पुशअप। ओके, जो सेकंड एक्सरसाइज है वो है प्लैंक होल्ड। तो आपको सिंपल सा हाथ के दोनों पंजों को ज़मीन पे रखना है, फेस ज़मीन की तरफ, और नी को ऊपर करना है और आपके कोर पे पूरा आपको फोकस करना है। ओके, तो ये वाली जो एक्सरसाइज है वो आपके कोर की स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करेगी। मेक श्योर आपको ऐसे नहीं रखना है, ऐसे नहीं रखना है। ओके, परफेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी एक्सरसाइज को अच्छे से प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो वो आपकी चीज़ों पे नहीं आएगी जिस चीज़ के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारी जो है वो पूरा हमारा जो कोर है वो स्ट्रॉन्ग करेगा। तो आपको प्लैंक होल्ड करना है एटलीस्ट 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड। जैसे जैसे आप कर पाते हो वैसे वैसे आपको अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है। ओके, तो ये सेकंड एक्सरसाइज है प्लैंक। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है सिटअप्स। लेग स्ट्रेट रख के आपको फुल सिटअप्स करना है। 2, 3, 4। इस तरह से आपको 10 काउंट, 15 काउंट जितना आप कर सकते हो, 3-4 सेट आपको लेने हैं। ओके, जिसकी वजह से आपका कोर की स्ट्रेंथ और स्ट्रांग हो जाएगी। सो सिटअप्स भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग करेंगे स्क्वाट्स। स्क्वाट एक्सरसाइज आपके लेग की स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करेगी, आपके ग्लूट्स मसल्स, हार्मस्ट्रिंग मसल्स। ओके, तो ये सारे मसल्स जो है वो आपके उसकी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करेगी। तो हमको स्क्वाट करना है लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देन 10 काउंट होल्ड करना है हमको। ओके, देन वापस से रिपीट 1, 2। तो ये जो स्क्वाट एक्सरसाइज है ये आपके लेग्स को स्ट्रॉन्ग कर देगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जो थोड़ी कार्डियो से रिलेटेड है। ओके, हमारे हार्ट से रिलेटेड है, जो है जंपिंग जैक्स। अगर आपके पास स्कीपिंग है तो आप वो भी कर सकते हो, स्कीपिंग रो। ओके, यस, जितना हो सकता है ये स्कीपिंग आप करो। जैसे ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप फ्लिप्स के लिए आप मैदान में आ चुके हो ना, तो आप पहले स्कीपिंग रोप, ओके, या फिर जंपिंग जैक्स। यस, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। ओके, पहले आपसे 20 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे,
जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी आपको इंक्रीज़ करना है और आपको यहाँ से लेके 500 तक करनी है रोप, स्कीपिंग रॉप या फिर जंपिंग जैक्स। ओके 100 के 4-5 सेट लेने हैं। ओके ये आपकी कार्डियो एक्टिविटी है जो आपका स्टेमिना को बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे लेके चली जाएगी। देन आप साइकिलिंग कर सकते हो, अगर आपके पास साइकिल है तो आप साइकिल चलाओ, जितना हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस तक लेके जाओ। लाइक ठीक है, मॉर्निंग में मतलब 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसे करके आप साइकिल चला सकते हो स्पीड में। ओके जिसकी वजह से आपका स्टेमिना और बूस्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ जंप की एक्सरसाइज। हमको जब भी हम फ्लिप्स करते हैं हमको जंप की बहुत नीड होती है। बहुत सारी फ्लिप्स है, लाइक हम लोग विदाउट हैंड कार्टव्हील करते हैं या फिर बैक फ्लिप करते हैं, तो हमको जंप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब फ्लिप्स करते हैं तो उनकी हाइट बहुत कम जाती है। ओके तो वो हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए हमारे अंदर जंप की ज़रूरत होती है, पावर की। ओके जो पावर बूस्ट करना होता है हमको, तो हमको बस इसी जंप की प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 जितना जंप खींच सकते हो आप ऊपर खींचना है और आपको ये लाइक 20 जंप्स करने हैं। देन रिलैक्स, वापस से 20 जंप, देन रिलैक्स, अगेन 20 जंप। ऐसे करके आपको बहुत ज़्यादा जंप की प्रैक्टिस भी करनी है। उसके बाद हमको नी टक करते हुए भी जंप की प्रैक्टिस करनी है, लाइक 1 2 3 4 5। इस तरह से जितना हाई जा सकते हो, जितना पावर डाल सकते हो डालो और प्रैक्टिस करो इसकी। ओके तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप बैक फ्लिप करोगे तब आपको बहुत ज़्यादा ये पुश करेगा। ओके तो आपका जंप बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट आप कुछ और वेरिएशन ऐड कर सकते हो जंप में। ओके लाइक 1 2 3 4। ओके इस तरह से आप कुछ और भी जंप ऐड कर सकते हो। 1 हाई जंप, लॉन्ग जंप, ओके हाइटेड जंप। आप लाइक यहाँ पे किसी को मतलब कुछ रख के उसके बाद डबल नी जंप कर सकते हो। ठीक है, नी टक करके आगे की तरफ, जो हम लोग नॉर्मली बचपन में हम लोग खेलते थे। हाँ मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है। हम लोग ऐसे किसी को मतलब ऐसे वो इस तरह से कुछ बन जाता था पोजीशन और हम लोग इसके ऊपर से कूदते थे। फिर जैसे जैसे हम कैपेसिटी को बढ़ाते थे, वही गेम है। ओके उस गेम को भी अगर आप खेल सकते हो, अभी भी तो खेल सकते हो अपने दोस्तों के साथ। अगर आप ग्रुप में प्रैक्टिस कर रहे हो, ट्राई करो कि वो ऐसे खड़े और उसके ऊपर से आप जंप कर रहे हो। आपकी मज़े भी हो जाएंगे और आपके साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी जंप की। और जो एक्सरसाइज है वो है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। ओके तो फर्स्ट हमने स्ट्रेंथ के लिए, हमने कोर के लिए सारी एक्सरसाइज की। उसके बाद हमने हाई जंप की प्रैक्टिस की ताकि हमारा स्टेमिना बूस्ट हो पाए, हमारा पावर जो है वो बढ़ पाए। उसके लिए हमने जंप किया, रन किया, साइकिलिंग किया, ओके स्कीपिंग रॉप, ये सब हमने कार्डियो एक्टिविटी कर ली। उसके बाद हम लोग कुछ फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी एक्सरसाइज हमको बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्ट्रेचिंग करनी है आपको। ठीक है, साइड स्ट्रेचिंग, देन सेंटर वाली जो स्प्लिट है वो आपको करनी है कंप्लीट। जैसे कि स्प्लिट अपने ये पैर खोल के जो हम लोग करते हैं, पूरी जितना हो सकता है आप लेग ब्रॉड करके आप स्प्लिट की प्रैक्टिस करो, होल्ड करो वहाँ पे। ओके उसके बाद और भी बहुत सारी स्ट्रेचिंग्स है। आप लाइक अगर आप बहुत सारी एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हो सब, आप सूर्य नमस्कार को ऐड कर सकते हो। सूर्य नमस्कार जो है वो आपके सारे बॉडी की अच्छे से स्ट्रेचिंग करवा देगा। ओके ठीक है, तो आप मॉर्निंग में कम से कम 20 टाइम्स सूर्य नमस्कार भी कर सकते हो। ठीक है, जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देगा। तो ये सारी एक्सरसाइज है जो आपको करनी है, और ये सारी एक्सरसाइज करने के बाद जो आपके अंदर पावर आएगा वो एक अलग ही लेवल पे जाएगा, और आप कोई भी फ्लिप्स को महीने नहीं लगाओगे, आप चुटकियों में सारी फ्लिप सीखते जाओगे। ठीक है, तो ये सारी एक्सरसाइज आपको करनी है। उसके बाद जो मैंने बताया था, एक सेफ्टी नाम की कुछ चीज़ होती है जो हम सबसे ज़्यादा उसको देखते ही नहीं है। मतलब ऐसा कि हमको सेफ्टी रखनी है हमारी, भले आप कितने भी स्ट्रांग हो जाओ, ज़रूरी नहीं है कि आपने ये सारी एक्सरसाइज कर ली तो आपकी बॉडी स्ट्रांग हो गई है, अब आपको कोई सेफ्टी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको अपनी बॉडी की अवेयरनेस रखनी है। आपको शूज़ पहनने हैं अच्छे से, आपको नी कैप भी पहनने हैं, एल्बो बैंड जो है वो भी पहनने हैं आपको। ठीक है, जितना सेफ्टी रख सकते हो बॉडी के रखो, ताकि आप बड़ी बड़ी छोटी छोटी इंजरियों से बच पाओ। और एक और चीज़ है, अच्छी चीज़ें खाओ, फ्रूट्स एंड
वेजिटेबल्स, कच्चे वेजिटेबल्स एंड और भी बहुत सारी चीज़ें, आप मूंग चने वगैरह ऐड कर सकते हो अपने डाइट में। तो एक अच्छी सी डाइट बनाओ और उसको फॉलो करो ताकि आपकी स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो, आपकी बॉडी को अच्छे वाले प्रोटीन मिलेंगे, ओके, ऑर्गेनिक वाले, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे लॉन्ग टाइम तक, ओके, और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ये फ्री टिप्स है आपके लिए। तो बस खाने पीने पे भी ध्यान दो, जंक फूड्स मत खाओ, बाहर के जो भी होता है पिज़्ज़ा बर्गर ये वो मैगी वैगीज कुछ नहीं खाने का, ये सब चीज़ें सब फालतू की होती है इतनी ज़्यादा। ठीक है, कभी कभी खा लिया संडे, इट्स ओके, लेकिन रेगुलर बेस पे मत जाओ ये सब चीज़ों पे, आपकी हेल्थ बहुत प्रॉब्लम आएगी आगे जाके। सो केयर करो अपनी बॉडी की, एक्सरसाइज करो, सारी फ्लिप्स करो। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जो भी लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब चैनल को और कमेंट करके बताना कि इस वीडियो में आपको कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और आप ये सारी एक्सरसाइज करोगे या नहीं करोगे। मुझे मैसेज करो अभी के अभी आप। और कोई भी फ्लिप नहीं आ रही है, आप तुरंत इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप फॉलो कर सकते हो वहाँ पे जाके, एंड आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको पर्सनली भी सिखाऊंगा चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ें। अगर आप नहीं आ रही आपको चीज़ें, आप पूछ सकते हो बेफिक्र मैसेज करके, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एंड अपना ध्यान रखिए, बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए एंड मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक कीप स्माइल, be strong, be healthy, be happy. Thank you.